कथा में आज भगवान श्री राम के जन्म की कथा। हम कहना चाहते हैं, आप लोग सुनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामायण में शंखनाद किया है क्या? जब जब होई अरे धर्म के हानि बाढ़ें अधर्म असुर अभिमानी बाढ़ें अधर्म। कहते हैं इस धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, संत महात्मा गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, ये भगवान से सहा नहीं जाता है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान नाना प्रकार के रूप धारण कर, तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। भगवान नाना प्रकार के रूप धारण कर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसे ही त्रेता युग के प्रारंभ में राम कथा तो सदा द्वापर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राम की कथा जो है हर युग में अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक विद्वानों ने कही है। जैसे वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी हैं और अन्य असंख्य राम कथा कहने वाले विद्वान हैं, रचना करने वाले विद्वान हैं, भक्त हैं। तो ये राम की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुनाते हैं। एकाग्रचित्त होकर राजा परीक्षित सुनते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राम कथा। आइए चलते हैं सुखदेव के भावों में। राम कथा सुरसरी में गोते लगाने के लिए बोले रामकृष्ण भगवान की जय। भूतल पर बढ़ने लगा जवनीश्वर समुदाय, मानो स्वयं अधर्म ही उतरा सहित सहाय। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं पृथ्वी के ऊपर घोर अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार होने लगा। और करने वाले कौन थे इस पृथ्वी पर अत्याचार? दुर्मुख विकटानन और विरद तुम
अनगणित पिशाच समाज हुआ। दस कंधर निश्चल, दस कंधर निश्चल राज हुआ। भट मेघनाद युव राज हुआ। लंका में राज स्थान बना, दल बल धन का आयोजन था। दूसरा बंधु था, दूसरा बंधु था कुंभकर्ण, और छोटा बंधु विभीषण था। बंधुओं, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार का स्वामी था रावण, और युवराज थे मेघनाद, और कार्य करने वाले निशाचर। रामकर्ण के वो रावण के दो भाई और कुंभकर्ण और विभीषण। सारा धन वैभव रावण के चरणों में सदा निवास करती थी। उसका अत्याचार, पापाचार, दुराचार पृथ्वी सह नहीं पा रही थी। संत महात्मा की तो हालत खराब थी। चूंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या कहते हैं? जाकी मति भ्रम होई ठगेता, जाकी मति भ्रम होई ठगेता, तो कहा पश्चिम हुए दिनेता, तो कहा पश्चिम हुए दिनेता, तो कहा पश्चिम हुए दिनेता। जाकी जही विधना दारुण दुख देही, ताकि मत पहले हरि लेही, ताकि मत पहले हरि लेही। जही विधना दारुण दुख देही, ताकि मत पहले। रावण का वो अत्याचार था, पीले कपड़े फाड़ दिए जाते थे, महिलाओं की आबरू तार तार की जाती थी। इससे रावण को बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता था, क्योंकि दुष्ट जो है पाप कर्मों से अपने को प्रसन्न समझता है। ये अत्याचार पृथ्वी नहीं सह सकी। पृथ्वी संसार के सारे भार धारण करती है, इसका नाम है धरा। संसार की कोई भी शक्ति वजन धारण करती है, लेकिन पाप को धारण स्वीकार नहीं करता। अंत में ऋषि मुनि साधु संन्यासी, पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया और लगाई उस परमात्मा से पुकार, जिससे जिसको लोग दीनबंधु कहते हैं, दया सिंधु कहते हैं, जगत पिता कहते हैं, सहस्तानंद कहते हैं, अखंड अनादि अनंत कहते हैं। उस परमात्मा से ध्यान लगाकर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन
पृथ्वी देवी अंत में, पृथ्वी देवी अंत में, कपिलावेश बना गई नाव के शरण में, गई नाथ के शरण में और सहित देव समुदाय। गौ का वेश धारण कर ऋषमुनि साधु सन्यासियों के सहित आवाज प्रार्थना करने लगी, हाहाकार, हाय हाय चिल्लाने लगी मां पृथ्वी गौ के रूप में। क्या कहती है मां? सीमा से बढ़ा सुरारी है, असुरारी कहाँ विराजे हो। सीमा से बढ़ा सुरारी है, असुरारी कहाँ विराजे हो। तार के समय तारी देकर अवतारी कहाँ विराजे हो। वैदिक मर्याद मर रही है, बस याद तुम्हारी बाकी है। नारायण मेरे स्वामी जगत बंधु दीनानाथ, वैदिक मर्याद मर रही है, अब याद तुम्हारी बाकी है। फरियाद हमारी खत्म हुई, अब याद तुम्हारी बाकी है। संत महात्मा गाय के वेश में पृथ्वी माता प्रार्थना करती है, हे प्रभु अत्याचार सहा नहीं जाता, दीनों की आवाज सुनकर कमल नयन भगवान से नहीं रहा गया। भक्तों की पुकार पर त्वरित हुए प्रभु और एक आकाशवाणी होती है, क्या? ऐ कपिला, गौ माता, देवता साधु संतों, इस आवाज को ध्यान देकर सुनो। क्या? टेर के साथ आवाज उठी, देवो जाओ निर्भय होकर। टेर के साथ आवाज उठी, देवों जाओ निर्भय होकर। मायापति स्वयं आ रहा है, माया पर माया मैं होकर।
तुम विचरो सभी भूमि तल पर, ऋक्षवा वानरी रूप लेकर, मैं भी जल्दी आता हूँ। है गौ माता, मैं भी जल्दी आता हूँ, नरपति रघुवंश भूप होकर। आकाशवाणी होती है कि मैं रघुवंश में राजकुमार बन करके आ रहा हूं। तब तक कोई बानर बन जाए, कोई रीछ बन जाए, अपने अपने शरीर को बदलकर उन राक्षसों से, पापियों से प्राणों की रक्षा करो। इन शब्दों को श्रवण कर देव वृंद हर्षाए, विविधि वानरी वेशधर भूतल प्रगटे आए। बंधुओं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, यह आकाशवाणी सुनकर समस्त देवताओं ने अपना अपना रूप बदलकर और रीछ बानर बन जाते हैं। उधर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, अब राम की कथा, राम के जन्म की कथा कैसे आगे बढ़ती है बंधुओं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताते हैं। प्रांतों में सिरमौर है, नक्षत्रों में पूज्य है जैसे प्रथम दिनेश। प्रांतों में सिरमौर है क्यों ही अवध प्रदेश, तो शासन करते थे वहां श्री दशरथ नरपाल। सुख समय सुच शांत से और बीत रहा था काल। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नक्षत्रों में सूर्य जिस प्रकार बलवान, उसी प्रकार प्रांतों में अयोध्या, वहां के राजा दशरथ सुंदर राजकाज चलाते थे। उनके महलों की क्या शोभा है, कैसा अद्भुत है, सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताते हैं। सिद्धियां सदन की दासी थी, बल विक्रम दरबानों में थे। वैभव विलास पर थे, वैभव विलास इच्छा पर थे, इंद्रादि कदरदानों में थे। श्री धर्मशील व्रत की सुतान, आपस की ताना तान न थी। सुरतान भी थी, सरतान भी थी, सुरतान भी थी, सरतान भी थी। सब कुछ था पर संतान न थी।
राजा दशरथ के सब कुछ था। ऐसे प्रतापी राजा दशरथ इंद्र जिनको आधा सिंहासन बैठने के लिए देते थे, जो देवताओं के राजा, लेकिन एक संतान सुख से वंचित। तुलसीदास भी अपनी रामायण में घोषणा करते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक ही बार राजा दशरथ को इस बात की गलानी हुई, बार बार मौका नहीं, एक बार। एक बार दशरथ मन माही, एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। कहते हैं कि जीवन में एक बार ही राजा दशरथ को ग्लानि हुई, और कोई घटना जब घटित होती है तो मनुष्य के जीवन में एक मोड़ आता है। आज राजा दशरथ इंद्र के दरबार से आए हैं और अचानक उन्होंने अयोध्या में देखा कि हमारी अंगूठी गायब। तुरंत इंद्र के यहां पहुंचे। जैसे ही दरबार में पहुंचते तो वहां देखते हैं कि एक सफाई कर्मी सब सफाई व्यवस्था कर रहा है। तो सब सफाई हो रही, लेकिन जहां जिस पर जो जो राजा बैठे थे वो सब आसन धोए जा रहे। तो इतने में दौड़ता हुआ एक आया कर्मचारी, उसने कहा सुनो धोया धाया एक बात मालूम उनको, अयोध्या के राजा दशरथ आते हैं और वो है निसंतान, तो इसलिए वो सिंहासन जरूर धोते हो, नहीं तो सजा हुई है, आप सबको दंड हो जाएगा। हम नहीं जानते, उनका सिंहासन धोना जरूरी है, बाकी सबके आगे पीछे। यह बात ये सुन रहे थे। हालांकि गए, अंगूठी ली, आए, लेकिन मन में ग्लान इनके उसी दिन आई। इसीलिए तुलसी जी ने लिखा, एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी, भई गलानी, भई गलानी, भई गलानी। एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। में विचार कर और गुरु जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। एक बार प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की। अगला राम कथा का, राम जन्म का प्रसंग अगले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया और सुनाया जाएगा।